अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो इंटरनेशनल इशू पे है, वो है अफ़गानिस्तान का। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिस अंदाज में कब्ज़ा किया, उस पे पूरी दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है। एक तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस अमेरिकन सुपर पावर और उसकी नेटो फ़ौज, और दूसरी तरफ नहत्ते तालिबान जिनके पास सही तरीके से पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया और अपनी हुकूमत बनाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। अब अभी तक ये समझ नहीं आ पाया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था 9/11 में, तो अमेरिका ने उसामा और अलकायदा का बहाना बनाकर यहाँ पर हमला किया। 20 साल यहाँ रहने के बावजूद बमबारी की, खून-रेज़ी की, एट द एंड रिज़ल्ट जो थे वो ज़ीरो थे। अभी तक समझ नहीं आ पा रही, बहुत से मौरख़ीन इस पे लिखा और अभी बहुत सारे लिखेंगे, चूँकि अमेरिकन यहाँ पर बुरी तरह नाकाम और शिकस्त खाकर यहाँ से दुम दबाकर भागे हैं। अब अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रोल है, वो बड़ा पॉजिटिव रहा और बड़ा मुतासिरकुन रहा। वो डे 1 पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं भी थे, तब भी कह रहे थे कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका कोई फ़ौजी हल नहीं है, इसको मुज़ाकरात के साथ बैठकर तय किया जा सकता है। लेकिन उनकी इस बात को लोगों ने मज़ाक उड़ाया और उनको तालिबान खान तक कहा गया। ना सिर्फ गैर बल्कि अपने भी उनके ऊपर इसी तरह तीर चलाते रहे कि ये थोड़ा पागल इंसान है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत किसी छुप नहीं सकती और एट द एंड अमेरिका ने, स्पेशली जो बाइडेन जो उनके जो मौजूदा सदर हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया और ये डिसीजन लिया। ये बड़ा तल्ख़ ऐसा फ़ैसला था कि यहाँ से फ़ौरी तौर पर जो है वो जो अफ़वाज है वो अमेरिकन और नेटो की, उसको निकाल लिया जाए और 31 अगस्त लास्ट डेट दी कि इससे पहले हम निकल जाएंगे। उनका तालिबान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी हुआ कि जिसके तहत वो 31 अगस्त 2021 में वो यहाँ से निकल जाएंगे। मगर इस वक्त सूरत ये है कि अब बहुत सारे अफ़गानी, हज़ारों अफ़गानी तो वो जा चुके हैं, 70-80 हज़ार तो कल तक लेके जा चुके थे अमेरिकन, दूसरे लोग भी। मगर वहाँ पर फ़ौरी तौर पर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। दाइश का एक ऐसा हमला हुआ, ऐसा वहाँ पे खुदकश वो धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 170 से ज़्यादा लोग इस वक्त उनकी डेथ हो चुकी हैं। अमेरिकन भी हैं, बहुत सारे अफ़गानी भी हैं। तो खून किसी अमरीकी का हो, किसी मुसलमान का हो, किसी पाकिस्तानी का हो या किसी अफ़गानी का हो, उसकी मज़म्मत हमेशा करनी चाहिए। और यहाँ पर अमन कैसे कायम आ सकता है, अब इस पे बात देखनी है। लेकिन पाकिस्तान ने डे 1 पे यही कहा कि जब से अफ़गान जो तालिबान है वो काबिज़ हुए हैं काबुल पे, उन्होंने कहा कि मिलजुल के सारे जितने भी यहाँ पे फ़रीक हैं, स्पेशली जो ग्रुप्स हैं, वो उज़्बेक हैं, पश्तून हैं या दूसरे जितने भी कबायली हैं, वो सारे मिलजुल के इस पे एक ऐसी सेटअप बनाया जाए जिस पे हुकूमत बेहतर अंदाज में कर सकें और अफ़गानिस्तान में एटलीस्ट अमन कायम हो। और उस वक्त से लेकर इस वक्त जब से ये काबुल के जो एयरपोर्ट है उसके जो अंदर सारी सिक्योरिटी अमेरिकन की है और बाहर जो है अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है उनकी है। मगर पाकिस्तान का जो एम्बेसी वो 24 घंटे काम कर रही थी। इमरान खान ने एक बार ये भी कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग वीज़ों के लिए इनकी गैर मुल्की लाने लगेंगी। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया कि 24 घंटे ना सिर्फ ये कि अमेरिकन, यूरोपियन, हर मुल्क के वहाँ पे लोग वहाँ पे एक लाइनों में लगे हुए थे कि पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए, हम पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया कि ना सिर्फ ये कि उन लोगों को वहाँ से निकाला, हज़ारों की तादाद में निकाला, बल्कि पाकिस्तान ने सबसे जो बड़ी एक ऐसी स्टेप उठाया वो ये था कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद, कराची या बड़े शहरों में जितने होटल्स हैं उनको खाली करा लिया गया और 21 दिन का ये वीज़ा भी एंट्री वीज़ा जो है वो जारी कर रहे हैं ताकि बहुत सारे गैर मुल्की यहाँ से आए अपने अपने मुल्क में जा सकें। और ख़ासकर अफ़गानी एलीट तबका जो वहाँ पे नहीं रहना चाहता वो भी यहाँ पे आ रहा है और अगर वो रहना चाहे ठीक है, क्योंकि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही तालिबान के साथ, वो समझते हैं कि वो गैर महफूज है तो वो जाना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान उसमें भी अपना एक रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान लाखों महाजिन को 20-30 साल से यहाँ पर जो पनाह लिए हुए हैं उनको यहाँ पे पाल भी रहा है। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया के आला कर रहे हैं, इंडीज़ के आला कर रहे हैं, पाकिस्तान पे भौंकते भी रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इन लोगों को ले नहीं रहे अफ़गानी को, क्योंकि ये लोग ये ना सिर्फ ये कि वहाँ पे जाते हैं फिर उन पे बकवास करते हैं और घूरते भी हैं, उनको गर्राते भी हैं। तो खैर ये उनका मामला है। लेकिन अच्छे अफ़गानी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और पाकिस्तान की कदर करता है। तो अभी पाकिस्तान ने ये वही इनिशिएटिव लिया और सब लोगों को आने के लिए जो एक ऐसा वीज़ा जारी कर दिया कि 21 दिन का एटलीस्ट है वो एंट्री वीज़ा है कि आप आएँ यहाँ पे, इसके बाद आप जहाँ जाना है आप जा सकते हैं।
मगर इंटरनेशनल बेसिस ये देख लें लोगों की कि फिर भी पाकिस्तान की कुर्बानियों को वो कोई अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। हालाँकि पाकिस्तान ने पॉज़िटिव हमेशा कोशिश की है अपना रोल अदा करने की, और पाकिस्तान की इस ऐसी जंग में जिससे पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं था, 70 से 80 हज़ार लोगों की कुर्बानियाँ दी। और उसके बावजूद अब यूरोप की बात कर लें, खासकर लंदन की, या वहाँ पर रेड लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान का नाम है, और उसमें ये है कि ये जो इंडियन वेरिएंट है, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने उसमें रेड लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान को स्टिल कंप्लीट डाटा प्रोवाइड करने के बावजूद पाकिस्तान को उसमें लिस्ट में रखा हुआ है, रेड लिस्ट में। और उसके साथ साथ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में, जिसमें पाकिस्तान ऑलमोस्ट को 95% जो है वो जो की थी शरायत थी वो भी अमल दरामद कर चुका है। तो एक दो रह गई है, लेकिन उसके बावजूद एफएटीएफ से नहीं निकाला जा रहा। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे वो कि अहम रोल पाकिस्तान अदा करता है, कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन ये इन लोगों ने पाकिस्तान को उसी अंदाज में नहीं लिया। और अब अमेरिका के जो सदर है वो अजीब से वो घबरा रहे हैं, परेशान हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक कॉल तक नहीं कर रहे, शर्मिंदगी के साथ नहीं कर रहे। हालांकि हमारे जो वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका फ़ोन भी 24 आवर बज रहा है। यूरोप हो, अमेरिका से जर्मनी, आप इटली, फ्रांस, लंदन, इवन टर्की, जहाँ-जहाँ भी लोग हैं वो फ़ोन के साथ रब्ता कर रहे हैं, और वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। और अभी रिसेंटली वज़ीर ख़ारजा ने जो हमारे जो इलाके के जो करीबी ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के, और उन तमाम का दौरा भी कर रहे हैं वो। तो उसमें यही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, और पाकिस्तान का अमन भी अफ़गानिस्तान से वाबस्ता है। अब इस बात पे बार-बार लोग कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ये जो तालिबान काबिज़ हैं, ये इसको नहीं चला पाएँगे, ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए हकूक़ नहीं दे सकेंगे, इतना माज़ी में करते हैं, लेकिन ये तालिबान बदल चुके हैं। मैं उन लिबरल से, उन पूरी उन तंज़ीमों से, ख़ासकर इंटरनेशनल ग्रुप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम अगर आपको इतना ही फ़िक्र है तालिबान के यहाँ ख़वातीन का, तो फ़लस्तीन में भी हमारी माएँ-बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन, उन पे तो आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और रिसेंटली अंजलीना जोली साहबा जो इतनी बड़ी स्टार हैं, उन्होंने भी इस पे कुछ ऐसे ट्वीट्स इंस्टाग्राम पे उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि अफ़गानिस्तान में ख़बर से ज़्यादती हो रही है, ये वो फलाना। तो उनको तो ये गवारा नहीं किया उन्होंने, या उनको तौफ़ीक पैदा नहीं हुई कि वो फ़लस्तीन की बेटियों पे, कश्मीर की बेटियों पे बात कर सकें। तो ये इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इन पे बात करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सारे का सारा जो फ़ोकस है वो अफ़गानिस्तान है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, हमारी आर्म फोर्सेस हों, खुद पाकिस्तान हो, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी फ्रीक हैं, क्योंकि कि कोई भी हमारा फेवरेट नहीं है, मिलजुल कर एक ऐसी हुकूमत बनाए जहाँ, ताकि न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, बल्कि वो बेहतर अंदाज में अपनी जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर स्ट्रेटजी वो डिज़ाइन कर सकें। रशिया, चाइना, टर्की और सबसे बढ़कर पाकिस्तान सब मिलजुल की कोशिश तो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि तालिबान उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दुनिया को तालिबान पे ट्रस्ट करना होगा। अब जो बाइडन कह रहे हैं कि तालिबान जो है उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो अगर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो 31 तारीख तक उन्होंने अभी तक आपके किसी फौजी को, किसी अमेरिकन को तो कुछ नहीं कहा। वो आपके साथ जो भी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है कि 31 तक आप यहाँ से चले जाएँ, आपके कंप्लीट इनखला तक उन्होंने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की, इवन अपने मुल्क के लिए भी। और अब देखते हैं कि तालिबान ने डे 1 से जो स्कूल बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, अब उन्होंने हॉस्पिटल में कह दिया कि जितनी ख़वातीन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं वो भी अपने काम पर आ जाएँ, और वो ख़वातीन जो डिफरेंट शोबों में ऐसी हैं, उन्हें कहा कि आप घर बैठे आपको सैलरी मिलेगी, जो ही हालात बेहतर होते हैं, कवानीन बनते हैं, बुला लिया जाएगा। बैंक भी खुल चुके हैं, और ऑलमोस्ट काबुल के अलावा पूरे अफ़गानिस्तान की भी ज़िंदगी जो मामूल पे आती जा रही है। लेकिन मीनवाइल ये जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 170 से ज़ायद जानें जो ज़ाया हुई, ख़ासकर ये दाश ने जो हमला किया, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की, उस पे सारे लोग परेशान हैं। अमेरिका भी इस पे कह रहा है कि हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, और इवन अमेरिका ने एक ड्रोन हमला भी वहाँ पे किया है, और उनके कोई दाश के कुछ लीडर या कमांडरों को मारा। तो अब मसला ये है कि अब हमें सिर्फ न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को हमारे जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, और उनकी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर अंदाज में काम कर सकें। और ये सब मुमकिन है अगर हम लोग उन पर ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करेगा। अफ़गानिस्तान के लिए भी हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।